आपको बताया कोशिका सिद्धांत अभी स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका इतिहास में हमने क्या पढ़ा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। अपने द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बोतल के कार के टुकड़े को देखा और उन्होंने हर कमरे का नाम, सूक्ष्मदर्शी से जब देखा, हर कमरे का नाम सेलुला दे दिया और वही सेलुला आगे चल के सेल कहलाता है, जो कोशिका कहलाता है। अब कोशिका सिद्धांत के लिए हमें दो वैज्ञानिकों का नाम याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से? मैथियस स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन, और दूसरा है थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। चलिए मैं बताऊं, मैथियस स्लाइडेन थे ना, वो जंतु के वैज्ञानिक थे, वो जूलॉजिस्ट थे, और जो थियोडोर स्वान थे वो पौधों के वैज्ञानिक थे, यानी वो बॉटनिस्ट थे, पौधों के वैज्ञानिक थे। तो पौधे भी कोशिका के बने हैं, जंतु भी कोशिका के बने हैं। इस हिसाब से दोनों ने मिल करके कोशिका के लिए थ्योरी बनाया, यानी कोशिका सिद्धांत को दोनों ने मिल करके बनाया। दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? कोशिका सिद्धांत। दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने 3 सिद्धांत बनाया हुआ था। पहला मैं आपको बताऊं, जितने भी जीव हैं सभी कोशिका के बने होंगे, एक कोशिका के बने होंगे या अनेक कोशिका के बने होंगे, लेकिन बगैर कोशिका के जीवन संभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव हैं, एक ही कोशिका के हैं, या फिर ज्यादा, जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जीव हैं, यहां हम लिख देते हैं जीवधारी, जीवधारी एक कोशिका के बने होंगे, एक कोशिका के बने होंगे या अनेक कोशिका के बने होंगे। यू नो, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल, एक कोशिका या अनेक कोशिका, लेकिन बगैर कोशिका के जीवन संभव नहीं होगा। और दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा सिद्धांत है क्रियात्मक इकाई जो होती है ना शरीर में, वो कोशिका ही होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही होगा, यानी हम यहां लिख देते हैं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। चलिए, तीसरा सिद्धांत जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नई कोशिकाएं आती है ना, वो पुरानी जीवित कोशिकाओं से आती हैं। तीसरा सिद्धांत यही है, क्या? नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से आती हैं। देखिए ध्यान देना, जीवित कोशिकाएं, क्योंकि जो डेड हो जाएगा उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेंगे, जीवित कोशिकाओं से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है एक सेल, जब इसमें ना कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभक्त होकर के 2 कोशिकाओं में बदल जाती हैं। जैसे एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल गई, और फिर ये क्या करेगा? ये कोशिका भी 2 कोशिकाओं में बदलेगा, ये कोशिका भी 2 कोशिकाओं में बदलेगा। तो इस हिसाब से जो कोशिका 2 भाग में बदलता है, उस कोशिका को बोलते हैं मातृकोशिका, मातृकोशिका, मदर सेल। और जो कोशिकाएं बनती हैं उसको बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं इनको, संतति कोशिका। तो मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जब मातृ कोशिका 2 कोशिका में बटेगा, वो आपका आगे का मैटर है कि उसको समसूत्री विभाजन बोलेंगे। और जब एक मातृ कोशिका 4 कोशिकाओं में बदलती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो ये कोशिका है, ये पुरानी कोशिका से आया, जो ये कोशिका है ये पुरानी कोशिका से आया, और ये भी अपने पुरानी कोशिका से ही आया होगा, यानी कोशिका विभाजन करके। तो जो तीसरा सिद्धांत है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है, ये तीसरा सिद्धांत है। तो आपने 3 सिद्धांत पढ़े, कौन कौन से? पहला, एक कोशिका से जीवन बनेगा या अनेक कोशिका से बनेगा, लेकिन कोशिका से जरूर बनेगा। दूसरा क्या है? क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई
कोशिका ही होती है। तीसरा क्या होता है, जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं से आती हैं, वो पुरानी कोशिकाओं से आती हैं। तीन सिद्धांत याद कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू मैथियस लाइडेन थियोडोर स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने बनाया, मैथियस लाइडेन थियोडोर स्वान। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, आर विर्चो का नाम आपने सुना होगा, आर विर्चो, ये काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, विर्चो। इन्होंने ना ओमनी सेलुला असेलुला, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, ओमनी सेलुला असेलुला यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी जीवित कोशिकाओं से होता है, ये आर विर्चो का कथन है। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका